दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एसएससी सीजीएल का आवेदन फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप घर बैठे आप मोबाइल फ़ोन से भी आवेदन कर सकते हैं या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप उससे भी आवेदन कर सकते हैं। कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं, कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, पेमेंट कैसे करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है, नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है, A to Z कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में सर्च करना होगा एजुतक या ejutak.in भी सर्च कर सकते हैं। टॉप में ही एक वेबसाइट आपको दिखाई देगी ejutak.in। इस वेबसाइट पर जैसे आप आते हैं नीचे स्क्रॉल करेंगे एसएससी सीजीएल वैकेंसी के बारे में कंप्लीट आर्टिकल लिखे हुए हैं। इस आर्टिकल में आपको इस भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारी दी गई है, जैसे कि एज लिमिट क्या रखी गई है, पोस्ट डिटेल्स कितने पदों पर यह भर्ती इस बार होने जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन का क्या क्या डेट रखे गए हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। कंप्लीट डिटेल्स जानने के बाद नीचे आप आएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। व्हाट्सएप पर क्लिक करते ही फॉलो चैनल पर क्लिक करना है और ध्यान रखें राइट कॉर्नर पर ये जो नोटिफिकेशन है घंटी है इसको ऑन कर देना है, वरना आपको जॉब अपडेट नहीं मिल पाएगी। कुछ उसी प्रकार इस टेलीग्राम पर जैसे क्लिक करते हैं यहाँ से इस चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अब ध्यान रखना है कभी भी इस म्यूट बटन पर नहीं क्लिक करना है। अगर गलती से म्यूट हो जाए तो उसको वापस से अनम्यूट कर दीजिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, जॉब की कोई भी अपडेट नहीं मिल पाएगी। चलिए अब हम जानते हैं इस आवेदन प्रक्रिया के बारे में। नीचे आप स्क्रॉल करके आते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जैसे आप क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है कि आवेदन कब से कब तक लिए जाएंगे। 21 मई से यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन चालू है और 22 जून तक यहाँ पर आवेदन चलने वाली है। करेक्शन विंडो जो ओपन होगा वो 29 जून से 1 जुलाई तक करेक्शन आपका होने वाला है। एग्जाम टेंटेटिव डेट रखे गए हैं, हो सकता है कि एग्जाम इस डेट को हो तो अगस्त सितंबर के बीच में आपके एग्जाम होने जा रहे हैं। तो कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर नोटिफिकेशन में दी गई है। इसमें कौन कौन से पोस्ट अवेलेबल है, किसके कितने सैलरी दिए गए, पे स्केल क्या रहने वाले किन पोस्ट का, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में ही सब कुछ देख सकते हैं। अब आइए अप्लाई कैसे करते हैं। नीचे जब आप इस वेबसाइट पर आएंगे ejutak.in पर तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन के सामने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। आपको इस रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक करते हैं इस पेज में आप आ जाएंगे, एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं से आपका आवेदन होने जा रहा है। सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लेना है, यानी कि पहले एसएससी के माध्यम से किसी भी फॉर्म को आपने भरा था तब आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका ओटीआर हुआ रहेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एसएससी की वेबसाइट पर आकर इस फॉर्म को भर रहे हैं तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कि पर्सनल डिटेल्स, पासवर्ड क्रिएशन करना होगा, एडिशनल डिटेल्स देना होगा और डिक्लेरेशन करके फाइनली आपको सबमिट कर देना है। आइए इस स्टेप को हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। तो इसके लिए आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको यस करना है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। आधार कार्ड नहीं होने के बाद क्या क्या आपको देने होंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि प्रूफ के तौर पर यहाँ पर आपके पास वोटर आईडी कार्ड होने चाहिए या पैन कार्ड होने चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या कोई भी गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपके पास होनी चाहिए या पेंशन डॉक्यूमेंट आपके पास है तो इस ब्राउज पर क्लिक करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके बर्थ सर्टिफिकेट जिसमें मेंशन हो, जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया या कोई भी जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, तो ब्राउज पर क्लिक करके अपना उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट या इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर जो होता है वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट एड्रेस मौजूद हो। ये तब हो सकता है जब आपके पास आधार कार्ड नहीं हो। अब आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। फिर यहाँ से देख सकते हो कि जेंडर प्रूफ, यानी कि आप मेल है या फीमेल है, वो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जेंडर प्रूफ में जैसे कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपको ये नो पर नहीं क्लिक करके यस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, सेम आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मान लो कि अभी आपने आधार के लिए अप्लाई किया है, आधार कार्ड नंबर नहीं मिला होगा तो आपको वर्चुअल आईडी नंबर मिला होगा, वीआईडी नंबर, तो वो वीआईडी नंबर भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। यहाँ सेम वीआईडी नंबर एंटर करके फाइनली इस चेकबॉक्स को टिक कर देना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड को यहाँ पर एंटर करते ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आधार वेरीफाइड जैसे हो जाएगा तो वेरीफाइड का यहाँ पर ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं कि आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट जो होंगे उस पर जो आपका नाम है
एग्जैक्ट वही नाम आपको यहाँ पर फिलअप करना है, सेम नाम यहाँ पर आपको इंटर करना है, वेरीफाई करना है। इसके बाद क्या आपका आधार कार्ड में इससे पहले नाम आपने कभी चेंज किया है? अगर किया है तो यस पर क्लिक करके वो नया नाम डालेंगे यहाँ पर न्यू नेम में, फिर सेम नाम को यहाँ पर वेरीफाई करना है। अगर आपने आधार कार्ड में नाम नहीं बदला है तो नो पर ही क्लिक रखना है। आप अगर लड़का है तो जेंडर में मेल सेलेक्ट करेंगे, लड़की है तो आप जेंडर में फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पर वेरीफाई करना है, यानी कि मेल अगर आप देते हैं तो मेल को ही फिर से सेलेक्ट करना है। आपके आधार कार्ड, आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर जो भी डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि है, यहाँ से आपको डेट, मंथ, फिर ईयर सेलेक्ट करना है, या यहाँ पर कैलेंडर पर भी क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं। सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है, इस कैलेंडर पर भी क्लिक करके चूज कर सकते हैं। अपने फादर नाम यहाँ पर एंटर करना है और सेम वही नाम को यहाँ पर एंटर करना है वेरीफाई करने के लिए। मदर नेम को यहाँ पर एंटर करना है, फिर इसके बाद सेम मदर नेम यहाँ पर लिखना है। इसके बाद मैट्रिक सर्टिफिकेट जो आपने 10th जिस बोर्ड से पास किया सबसे पहले उस बोर्ड को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि बिहार बोर्ड से आपने पास किया, महाराष्ट्र बोर्ड से आपने पास किया है, सेम जानकारी एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट करेंगे। आपको आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट पर रोल नंबर दिखाई देगा, वो रोल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे और सेम रोल नंबर यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। इस साल आपने 10th पास किया, उसकी जानकारी देने के बाद वापस से वेरीफाई करेंगे, सेम जानकारी भरेंगे। इसके बाद आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो लेवल है उसका हाईएस्ट आपने कहाँ तक पढ़ाई किया है वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कोई 10th तक ही पढ़ाई करता है, कोई 12th तक ही पढ़ाई करता है, तो ध्यान रखना है एसएससी सीजीएल का जो पोस्ट है ये ग्रेजुएशन लेवल के लिए है। अगर आप इंटर के लिए ही आवेदन कर रहे हैं तो इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपने इंटर तक ही पढ़ाई किया, 12th तक ही पढ़ाई किया, 10th तक ही पढ़ाई किया है। तो आप देख लेना कि आपका हायर क्वालिफिकेशन क्या है, सेम डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना है। इसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर मांगे जाएंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद अपना एक ईमेल आईडी देंगे, फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी पर बारी बारी से ओटीपी आएगा। ओटीपी को एंटर करते ही जैसे यहाँ पर वैलिडेट हो जाएगा, आपका जो आपने डिटेल्स दिया है वो मैच कर गया, तो यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फाइनली दोस्तों आपका ओटीआर कंप्लीट हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएगा। ये बार बार करने की जरूरत नहीं है, एसएससी द्वारा आप जब भी कभी इन फ्यूचर कोई वैकेंसी आती है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फॉर्म भर देना जो कि 5 मिनट का प्रोसेस रहेगा। इतना लंबा जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये एक ही बार करना होता है। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, सीधे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अभी जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था स्क्रीन पर वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, जैसे कि आप अपना एक बार नाम यूज करेंगे, जैसे कि आपका नाम है ANSH, अंश नाम है, ठीक है। इसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे। स्पेशल कैरेक्टर में अंश के साथ क्या यूज करना है, जैसे कि @ यूज कर सकते हैं, हैच यूज कर सकते हैं, स्टार यूज कर सकते हैं, फिर 2-4 डिजिट यूज कर सकते हैं, जैसे कि 492 इस प्रकार से। तो आपको अपना नाम या कोई भी ABCD में कुछ भी हो सकता है वो यूज करेंगे, फिर स्पेशल कैरेक्टर यूज करेंगे और 3-4 कोई डिजिट यूज कर लेना है। इस प्रकार से आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। सेम पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना। इन फ्यूचर कभी भी आप पासवर्ड को बदलना चाहेंगे तो जो सिक्योरिटी क्वेश्चन अभी आप चूज करेंगे उसी का आंसर इन फ्यूचर आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूं कि व्हाट सिटी वेयर यू बोर्न इन, आप किस सिटी में जन्म लिए थे। अगर मैं ये क्वेश्चन डालता हूं और इसका आंसर भी डालता हूं तो भविष्य में मैं कभी भी पासवर्ड को बदलूंगा, फॉरगेट करूंगा, तो यही क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे और उसका आंसर मुझे देना होगा। तो आपको जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज करेंगे उसका आंसर आपको याद करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों OTR का ये लास्ट स्टेप है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हो एडिशनल डिटेल्स कंप्लीट करने के बाद फाइनली डिक्लेरेशन कर देंगे, OTR आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैटेगरी यहाँ से चूज करेंगे, वेरीफाई करेंगे। सेम कैटेगरी डिटेल्स जानने के बाद नेशनलिटी यहाँ पर डालेंगे, आप इंडियन है, इंडियन चूज करेंगे। आपके चेहरे पर कहीं भी कटा जला का निशान हो तो यहाँ पर देंगे, वरना नो मार्क आप लिख सकते हैं। क्या आप PWD यानी कि दिव्यांग अभ्यर्थी हैं? अगर यस करते हैं तो कहाँ से दिव्यांग है, कितने % दिव्यांग है उसकी जानकारी देना है। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो नो पर ही सिलेक्ट रखना है। एक परमानेंट एड्रेस आपसे पूछे जाएंगे। परमानेंट एड्रेस वो होता है जो आपके आधार कार्ड में मेंशन है, तो आप दे सकते हैं परमानेंट एड्रेस। यहाँ से आपके स्टेट पूछे जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पूछे जाएंगे, पिन कोड पूछे जाएंगे। क्या आपके परमानेंट एड्रेस और आप जहाँ पर रह रहे दोनों सेम एड्रेस है? अगर हाँ तो यस करेंगे। अगर दोनों एड्रेस अलग अलग है तो आपको नो पर क्लिक करके आप जहाँ भी फिलहाल करंट में रह रहे हैं उसकी जानकारी अलग से भरेंगे। फाइनली आगे बढ़ने के बाद ये जो डिक्लेरेशन है वन टाइम रजिस्ट्रेशन का, इसको आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और प्रीव्यू OTR पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका ये जो OTR फॉर्म है कैसा भरा गया, कहाँ पर आपने गलतियाँ किया है, किसी आप सुधारना चाहते हैं बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ आप देख रहे हैं प्रीव्यू पर क्लिक करके कि हाँ फॉर्म मेरा सही है, तो आपको फाइनली डिक्लेयर पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार से आपका OTR सक्सेस हो जाएगा। दोस्तों वापस से वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है। साइट पर जाकर लॉगिन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइव एग्जामिनेशन का जो फॉर्म यहाँ पर भरे जा रहे हैं 21 मई से स्टार्ट है, 22 जून तक चलने वाली है। लास्ट डेट क्या रखे गए हैं फी पेमेंट का, और यहाँ पर देख सकते हैं करेक्शन विंडो कब ओपन होने जा रहा है, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इस अप्लाई पर क्लिक करेंगे, कुछ डिक्लेरेशन दिए जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, फिल फॉर्म पर क्लिक करना है। इससे पहले जो भी डिटेल्स आपने भरा था वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन का था, OTR था, वो आपके SSC CGL के फॉर्म नहीं थे। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे SSC CGL के फॉर्म भरना। यहाँ पर क्या क्या डिटेल्स मांगे जाएंगे, सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स देना है, एजुकेशन डिटेल्स देना है, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। फॉर्म को आप देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं पेमेंट करने के बाद। वो कंप्लीट स्टेप हम यहाँ से जानते हैं। सबसे पहले आपसे पूछे जाएंगे एजुकेशन डिटेल्स, आपके जो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना कि कहाँ तक आपने पढ़ाई किया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस पूछे जाएंगे, जैसे कि अभी आप अपीयरिंग ही हो या कंप्लीट कर चुके हो, तो यहाँ से जानकारी देंगे। किस साल आपने पास किया है, तो 2026 आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टेट शो करेंगे, ठीक है। फिर उस स्टेट में मौजूद यूनिवर्सिटी शो करेंगे, यूनिवर्सिटी यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे। फाइनली आपने कितने परसेंटेज से पास किया था उसकी जानकारी देने के बाद, अगर आप CGPA में जानकारी देते हैं, CGPA में देने के बाद यहाँ पर 7 नेक्स्ट कर देंगे। अगर आप एक्स सर्विसमैन से आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। एज में रिलैक्सेशन चाहिए आपको तो यस करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पर क्लिक करेंगे। क्या आप DOPT को अपना पर्सनल डिटेल्स पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, आप इसे यस नो दोनों कर सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बारी आती है कि आप जो ये फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो आप जो एग्जाम देने जाओगे तो किस एग्जाम सेंटर को अपना प्रेफरेंस चूज करना चाहते हो, कि जहाँ से जहाँ नज़दीक हो वहाँ आप एग्जाम देना चाहोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ प्रेफरेंस पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रेफरेंस 1 2 3 इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप अपना नज़दीकी एग्जाम सेंटर को चूज करोगे सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद। फिर इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होने जा रहा है, यहाँ पर अपना लैंग्वेज चूज करोगे, सेम चीज़ यहाँ पर भरोगे। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी नहीं है तो कुछ डिटेल्स आपके यहाँ पर हाईलाइट नहीं होंगे, यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सब जो हाईलाइट नहीं है उसे आप छोड़ देंगे। आप JSO पोस्ट के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले वापस से नोटिफिकेशन में जाना होगा। वहाँ पर एक एक पोस्ट का, जैसे कि AAO का हो गया, JSO का हो गया, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताई गई है, इसके क्वालिफिकेशन बताई गई कि इसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तभी आप यहाँ से बताएंगे इन्हें कि हाँ मैं JSO के लिए भी आवेदन करना चाहता हूँ, तब आपको यस पर क्लिक करना है। अगर आप इसके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाते हैं नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद, तब आपको नो पर क्लिक करना है। कौन सा लैंग्वेज आपको समझ में आता है, कौन सा लैंग्वेज से आपने 10th पास किया था, वो यहाँ पर लैंग्वेज चूज करने के बाद कौन सा मीडियम था, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम से आपने पास किया है, लैंग्वेज चूज करेंगे। इसके बाद और भी पोस्ट हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यस करेंगे, लेकिन उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके क्राइटेरिया, लिमिट अलग रखे गए हैं। तो एक बार आप नोटिफिकेशन को जरूर देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं उसे भरने की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर बोले जा रहे हैं कि इन पोस्ट के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो पर क्लिक करेंगे। नीचे आप आते हैं, इसके बारे में कुछ पूछे जाएंगे, आपको नीचे क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट बारी है आधार ऑथेंटिफिकेशन स्टेटस। यहाँ पर आपका पेंडिंग है। सबसे पहले आपको आधार को वेरीफाई करवाना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। तो ये जो QR कोड है इसको आप स्कैन कर, ये जो ऐप है इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। यहाँ आपके मोबाइल ऐप होंगे, जो कि इन दोनों में से कोई भी एक ऐप होगा, डाउनलोड नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। किसी एक पर चूज करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो फोटो है और आपका जो रियल फोटो है, दोनों मैच करना चाहिए। थोड़ा बहुत भी मैच कर जाता है तो हो जाएगा आपका वेरीफाई। तो यहाँ पर अगर मैच नहीं करता है तो रेड सर्कल शो करेगा चारों साइड, अगर मैच कर जाता है तो ग्रीन सर्कल चारों साइड देख सकते हैं आपका यहाँ पर शो करेगा। इस प्रकार से आपका आधार ऑथेंटिफिकेशन हो जाएगा कंप्लीट। फाइनली अब लाइव फोटो अपलोड करने की बारी है, तो कैप्चर लाइव फोटो पर क्लिक करेंगे। आप अपना फेस को यहाँ पर दिखाएंगे और इसके बाद आपका लाइव फोटो क्लिक हो जाएगा। वापस से अगर आप फोटो गड़बड़ा गया है तो कैप्चर अगेन भी कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब बारी आती है यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने की। सिग्नेचर का साइज देखेंगे क्या मांगे जा रहे हैं। सिग्नेचर आपके 10 KB से लेकर 20 KB के ही बीच होना चाहिए। आपको एक प्लेन पेपर पर सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है।
सिग्नेचर करने के बाद आपको करना क्या होगा, का फोटो क्लिक करेंगे। एक गूगल में साइट है इमेज रिसाइजर के नाम पर। इस साइट पर जैसे आप आते हैं, यहाँ पर उस फोटो को अपलोड करेंगे अपना सिग्नेचर वाला, और यहाँ से जो है आपके ये जो रेजोल्यूशन है इसको आपको चूज करना है। ध्यान रखना है सेंटीमीटर में मांगे गए हैं तो आपको सीएम ही चूज करना है। हाइट जो भी मांगे गए हैं 2 सेंटीमीटर तो 2 सेंटीमीटर चूज करना है। विड्थ 6 सेंटीमीटर चूज करना है। जो भी मांगे जाएंगे वहाँ पर नीचे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको डाउनलोड पर यहाँ से क्लिक करना है। फाइनली आपका जब सिग्नेचर डाउनलोड होकर आप अपलोड करेंगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब लास्ट में यहाँ भी डिक्लेरेशन मांगे जाएंगे, आपको इस चेकबॉक्स को टिक करना है। कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करना है, इसको देखकर इसको पढ़कर नीचे भरना है और सबमिट कर देना है। तो आपके एसएससी सीजीएल के फॉर्म इस प्रकार से कंप्लीट रूप से फिलअप हो जाएंगे। लेकिन लास्ट बारी है पेमेंट करने की। आपको मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोनों में से किसी एक पर क्लिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास कोटक महिंद्रा का बैंक होना चाहिए, या जरूरी नहीं है कि एसबीआई का बैंक होना ही चाहिए। जैसे मैंने एसबीआई को सेलेक्ट किया, अब मैं यूपीआई से भी पेमेंट कर सकता हूँ। आपके गूगल पे, फोन पे में यूपीआई आईडी होगा, वो यहाँ पर एंटर करके गूगल पे, फोन पे में रिक्वेस्ट जाएगा पेमेंट के लिए, वहाँ पर आप पिन डालकर पेमेंट करेंगे। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप अपना एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो भी प्रोसेस मैंने आपको बताया ये आप लैपटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं या अपने मोबाइल फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो आप जाइए edu-tak.in पर, वहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। वहीं से आप आवेदन फॉर्म को भी भर पाएंगे, और वहीं से आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी फटाक से जुड़ जाइए ताकि हर एक जॉब अपडेट आपको मिल सके।